आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं 2025 में मसीह लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जो आज हमारे जीवन में एक नया वर्ष आने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया वर्ष देगा, एक नया दिन देगा और एक नया साल देगा। और दोस्तों, वो साल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है और हमारे जीवन में बहुत बुरा हो सकता है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने हमें संकेत दिया है और मैं आप सभी लोगों तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपके जीवन में होने वाला है धार्मिक सताव। धार्मिक सताव क्या होता है? जैसे कि आज हमारे कुछ मसीहों के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, खास तौर पर छत्तीसगढ़ से लेकर के जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उपासना करते हैं लोग, उन लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा सताव हो रहा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 से 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वे तुम्हें कलेश देंगे और तुम मेरे नाम के कारण सब जातियों से बैर किए जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें कलेश यानी तुमसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, यानी कि जो विरोधी होंगे वो हमसे लड़ेंगे झड़ेंगे। और हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है कि और तुम मेरे नाम के कारण सभी जातियों से बैरी हो जाओगे। यानी हम जितने भी लोग हैं, हमारे जितने मसीह समाज के लोग हैं, वो सभी लोग दूसरे जातियों से बैरी हो जाएंगे। और यह संदेश देता है कि मसीह के अनुयायियों और कठिनाइयों और सताव का सामना करेंगे, लेकिन यह उनकी आत्मा के लिए परीक्षा होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं 2025 के कुछ संदेश देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि ये संकेत ऐसे हैं जो मसीहों और अनुयायियों को कठिनाइयों का सताव का सामना करना पड़ जाएगा। उनके जीवन में कठिनाई होगी। जैसे कि आज हमारे जीवन में जो पास्टर होंगे, पास्टरों के जीवन में कठिनाई आएगी और हमारे जो मसीह समाज के लोग हैं उन लोगों के जीवन में कठिनाई आएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि उनके अनुयायियों और कठिनाइयों और सताव का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर कहता है कि ये आपकी आत्मा के लिए परीक्षा होगी। परमेश्वर आपकी आत्मा के लिए क्या करेगा? परीक्षा करेगा कि आप लोग प्रभु के वचन पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात है झूठे भविष्यवक्ताओं का उभरना। यानी कि मेरे प्रियो, 2025 में आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि 2025 में झूठे भविष्यवक्ता जो होंगे वो उभरेंगे, नए नए उभरेंगे और हमारे मसीह समाज को गंदा करने की कोशिश करेंगे, हमारे ईसाई समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, कई झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और बड़े चमत्कार दिखाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि 2025 में कई झूठे मसीह होंगे और वो झूठे होंगे, कई मसीह झूठे होंगे और झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे और वो खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह करेंगे और बड़े बड़े चमत्कार भी वो करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, वो आज हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वो प्रभु कहता है कि वो शैतान की ओर से होंगे और आपको बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे और आपको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे कि आप उनके ओर आकर्षित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 से 24 में लिखा हुआ है, हमें झूठे शिक्षकों और भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना चाहिए जो भ्रम पैदा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहाँ पे हमें चेतावनी और संकेत दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हमें झूठे शिक्षकों और भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या करेंगे? भ्रम में पैदा करेंगे, हमारे अंदर भ्रम पैदा करेंगे ताकि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं, परमेश्वर से टूट जाएं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को प्रभु के वचन पे हमेशा विश्वास बना के
के रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे झूठे मसीह होंगे और कुछ ऐसे झूठे भविष्यवक्ता होंगे जो आज आपके जीवन को संकट में लाएंगे, आपके जीवन को बहुत सारी तकलीफें देंगे, आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबतें देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें संकेत दे रहा है, परमेश्वर हमें बता रहा है कि 2025 में क्या होने वाला है। और दोस्तों तीसरे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे में विश्वास में अराजकता। अराजकता का मतलब होता है विश्वास में लोग कमजोर होंगे, यानी कि 2025 में लोग विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, यानी कि विश्वास उनके ना के बराबर रहेगा प्रभु पर। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और झगड़ों की अफवाहें सुनोगे और देखोगे और घबराओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लड़ाइयों और यहाँ पे परमेश्वर कहता है तुम लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे और देखोगे। परमेश्वर कहता है कि घबराना मत, क्योंकि ये हम सब होना आवश्यक है, यानी कि परमेश्वर कहता है ये सब होना आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अपने घर पे बैठे होंगे तब आपको लड़ाइयों और उनकी लड़ाइयों की अफवाहों को आपको सुनोगे और कहोगे कि मसीह सताव कितना ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों परमेश्वर कहता है कि आप देखोगे लेकिन आपको घबराना नहीं है। और परमेश्वर कहता है क्योंकि यह सब होना आवश्यक है। और परमेश्वर इस बात को बताता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 से और 6 में लिखा हुआ है, यह दर्शाता है कि संसार में कठिन समय आ सकता है, लेकिन मसीहों के अनुयायियों को धैर्य बना के रखना है। मेरे प्रियो, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जो आज विश्वास करते हैं, जो आज प्रभु के वचन पे चलते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि संसार में कठिनाई आ सकती है, लेकिन मसीही लोगों के जितने भी अनुयायी हैं उन सभी लोगों को धैर्य बना करके रखना है, विश्वास बना के रखना है, क्योंकि ये 2024 हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो